देगलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। आज शिक्षा मंत्री का 2 बयान आया है, शायद आपने सुना भी होगा। अगर नहीं सुना होगा तो चलिए सुनते हैं और उसी पे चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ उन्होंने कहा है। तो चलिए सबसे पहले पहला बयान प्ले करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है और फिर जो एम्प्लॉयज लोग हमारे जो धरना प्रदर्शन, अरे भाई 10 लाख नौकरी की बात जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वाधीनता दिवस के अवसर पर अपने उद्बोधन में कहा, और आप सबको पता है कि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के पार्टी के एजेंडा में ये प्रमुखता से शामिल था। मुख्यमंत्री जी उससे एक कदम आगे 20 लाख लोगों को एम्प्लॉयज करने की बात कहे, तो साहब ये चीन से आएंगे लोग, पाकिस्तान से आएंगे, नौकरियां होंगी। आप देखिएगा, जिन लोगों ने 2 करोड़ प्रतिवर्ष की बात कही, 16 करोड़ नौकरी के बदले लगभग 10 करोड़ नौकरियां छीन ली है, और आपको 20 लाख लोग कहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं 20 लाख से 20 भी कम नहीं होंगे। क्या बात है। और आज तक आप मुख्यमंत्री जी के काम करने का तरीका सोचे होंगे कि जो संकल्प व्यक्त करते हैं उसकी राह कितनों कठिन हो वह डिग रहते हैं। 5 सितंबर बचा हुआ है, लग रहा है शिक्षा मंत्री जी चुप हैं, अचानक घोषणा तो नहीं करेंगे 5 सितंबर को 7th फेज की बहाली होगी, विज्ञापन जारी होगा। मैं आपको ये कहा हूं कि बहालियां होंगी, चीन और अमेरिका से लोग नहीं आएंगे, बिहार के ही लोग आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस देश के लोग आएंगे। चुनाव तक इंतजार तो नहीं कर रहे हैं, 25 में कहीं 24 में माइलेज मिले, क्यों बहाली खोलेंगे? भाई चुनाव से इसका कोई वास्ता नहीं है ना। चुनाव से इसका वास्ता क्या है? नियुक्ति एक सतत प्रक्रिया है। 10 लाख लोगों की नियुक्तियां, और मेरा विभाग कोई 3.5 लाख के आसपास नियुक्ति देगा, एक दिन में छूमंतर से हो जाएगा। और ये बताता हूं, अच्छी परीक्षाएं ली जाएगी, क्वालिटी एजुकेशन के लिए अच्छे शिक्षक बहाल किए जाएंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद एक अद्भुत नज़ारा होगा जब गांधी मैदान में लाखों लोगों को नियुक्ति दी जाएगी। ये शिक्षा मंत्री का पहला बयान था, आपने अच्छे तरीके से सुना भी होगा। चलिए अब इसे पॉइंट वाइज चर्चा करने की कोशिश करते हैं तथा समझने की कोशिश करते हैं। शिक्षा मंत्री जी ने एक बात कहा है कि चीन से नहीं आएंगे, अमेरिका से नहीं आएंगे, पाकिस्तान से नहीं आएंगे। ये लगता है बहुत सारे क्लिप में भी कहा है, दूसरे क्लिप में भी है, और इससे पहले भी ये कहा गया है। और साथ में इन्होंने कहा है नौकरियां होंगी। निश्चित रूप से हम भी मानते हैं नौकरियां होंगी, जॉब होगा, यानी जो शिक्षक बहाली है वो होगा। लेकिन यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है, लेकिन कब? डेट कुछ होना चाहिए, कुछ डेट फिक्स होना चाहिए। क्यों हम डेट फिक्स करने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे पहले भी बहुत दिनों से अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं। एक लेटर भी जारी किया गया था, जुलाई महीने के अंत तक आपका नोटिफिकेशन 7वां चरण का आ सकता है। इससे संबंधित शिक्षा विभाग द्वारा एक ऑफिशियल लेटर जारी किया गया था, लेकिन अभ्यर्थी का इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन वो डेट ज़रूर ख़त्म हो गया, वो डेट ज़रूर बीत गया। तो इस चीज़ से अभ्यर्थी घबराए हुए हैं। इंतज़ार जो होता है वो समाप्त भी होना चाहिए। तो शिक्षा मंत्री जी को ये समझना चाहिए, थोड़ा सा पिछले पन्ने इतिहास को, थोड़ा जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, उसको ज़रूर देखना चाहिए कि अभ्यर्थी इतने बेचैन क्यों हैं। दूसरा चीज़, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, लगभग 2-3 सालों से 7वें चरण का इंतज़ार हो रहा है, और उनका उम्र भी समाप्त हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उनका उम्र लंबा है कि ज़्यादा दिन हो जाएगा तो भी उनका बहाली प्रक्रिया में वो शामिल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका उम्र समाप्त हो रहा है। बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो डर डर की ठोकरें खा रहे हैं, यानी उनके पास कोई रोज़गार नहीं है कि वो अपना घर चला सकें। तो इस चीज़ को देखना चाहिए, इस चीज़ को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। आपने खुद कहा है, आज के इस वीडियो क्लिप में भी आपने कहा है कि लगभग 3.5 लाख नियुक्तियां शिक्षा विभाग से होंगी, यानी शिक्षा विभाग में लगभग 3.5 लाख नियुक्तियां होंगी। तो एक अच्छी खासी रिक्ति भी है, तो इस चीज़ को देखना चाहिए। जब रिक्त पद है और उसकी पात्रता रखने वाले, जो भी पात्रता है, जो भी अर्हता है, वो रखने वाले अभ्यर्थी मौजूद हैं, तो उससे संबंधित एक डेट तो, एक शेड्यूल तो, एक रोड मैप तो जारी हो जाना चाहिए, ताकि अभ्यर्थी को लगे। अब अभ्यर्थी यहाँ पे भयभीत क्यों है? अभ्यर्थी यहाँ पे भयभीत इसलिए है क्योंकि इससे पहले भी उन्हें डेट दिया जा चुका है कि जुलाई के अंत तक आपका नोटिफिकेशन या शेड्यूल जारी हो जाएगा, लेकिन नहीं जारी हुआ। उनका उम्र सीमा जा रहा है, यानी उम्र उनका समाप्त हो रहा है,
उन्हें रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, वो बेरोज़गार हैं, घर जैसे तैसे उनका चल रहा है, तो रोज़गार मिल जाएगा तो बेरोज़गारी भी दूर हो जाएगा, उनका घर भी अच्छे से चलेगा और उन्हें आशा भी होगा कि चलिए मेरा उम्र सीमा भी आ गया। ऐसा नहीं है कि जब शिक्षक बहाली स्टार्ट होता है तुरंत पूरा हो जाता है, ये लंबा प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस, मेरिट वगैरह सारा चीज़ होके चलता है, आवेदन वगैरह का टाइम वगैरह 1 मंथ का मिलता है, कोई लंबा प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि तुरंत समाप्त हो जाएगा। इस चीज़ को देखना चाहिए, कम से कम एक शेड्यूल वगैरह रखना चाहिए। इसके साथ ही आपको बताते चले कि इससे पहले भी शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने डेट तो नहीं दिया था लेकिन एक मंथ उन्होंने बताया था कि जो आगामी मंथ है यानी जो अभी अगस्त चल रहा, सितंबर जो मंथ है, सितंबर के अंत तक आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, अप्लाई वगैरह करने को मिल जाएगा, ये कहा गया था। लेकिन अभी तक आपके द्वारा एक बार भी नहीं कहा गया कि कब होगी बहाली। इसके साथ ही अभी आगे बढ़ेंगे, एक चीज़ और पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। जैसे शिक्षा मंत्री जी ने एक और पॉइंट कहा है इसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यानी चीन पाकिस्तान के बाद उन्होंने बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा इस देश के लोग अप्लाई करेंगे। तो हम आपको बताते चले कि इस देश के लोग अप्लाई तो नहीं करेंगे, केवल बिहार राज्य के निवासी अप्लाई करेंगे और ये नियमावली 2020 के अनुसार है। नियमावली 2020 के अनुसार बिहार में डोमिसाइल लागू है और डोमिसाइल के अनुसार केवल बिहार राज्य के जो निवासी हैं वही अप्लाई करेंगे। तो क्या कुछ अलग कहने से अच्छा है कि जो चीज़ें हैं वो रखा जाए। अब इससे अभ्यर्थी में निश्चित रूप से भय पैदा हो जाएगा। एक तो हमारी संख्या ज़्यादा है, ऊपर से पूरे देश को न्योता दिया जा रहा है, तो ये तो गलत है। जबकि नियमावली में बहुत मुश्किल से ये लागू हुआ था। ये उस समय छठे चरण में, आप जानते होंगे, वो छठे चरण मतलब जब सारा चीज़ प्रोसेस हो गया तो उसके बाद ही ये नियमावली आया था। अभी बहाली प्रक्रिया चल रहा तो उसी समय ये नियमावली 2020 आया था, उसमें ये डोमिसाइल लागू हुआ। तो ये अच्छी चीज़ है क्योंकि यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं उन्हें पहले रोज़गार दिया जाए, उसके बाद चारों तरफ सोचा जाए, को ये चीज़ है। तो हम ये कहेंगे कि जो चीज़ें हैं वो वस्तुतः वैसे ही रखा जाना चाहिए, यानी डोमिसाइल लागू हो तो इसी के बारे में कि बिहार राज्य के जो निवासी हैं वही अप्लाई करेंगे। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो एक और पॉइंट था 5 सितंबर का। 5 सितंबर को 7वां चरण का बहाली के लिए नोटिफिकेशन आ सकता है, इस तरीके से पूछा गया था। लेकिन इस पर कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया गया। लेकिन इस पर पॉजिटिव रिस्पांस हो सकता था, कैसे? जैसे मैं आज भी बिहार स्टेट के जो मेरिट के अभ्यर्थी हैं, नहीं होगा तो लास्ट में वीडियो का क्लिप भी हम डाल देंगे, कि जो मेरिट के अभ्यर्थी हैं आज भी गए थे मिलने के लिए आपके तेजस्वी जी से, यानी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी से मिलने गए थे, मिले भी और उन्हें मेरे ख्याल से आश्वासन भी मिला। तो जहाँ तक है कि स्टेट के जो अभ्यर्थी वो भी निश्चित रूप से अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, अपनी जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं। और हम आपको बताते चले कि जो स्टेट का छठा चरण जो चल रहा है वो 26 को समाप्त हो रहा है, यानी 26 अगस्त को समाप्त हो रहा है। जो भी छठे चरण का प्रोसेस है, सारा चीज़ मेरे ख्याल से 26 अगस्त ही है। और जो छठा चरण का प्राथमिक का जो है वो 9 सितंबर, यानी अगस्त के बाद सितंबर मंथ आता है, 9 सितंबर 9-10 तक ये भी समाप्त हो जाएगा। तो इस तरीके का जो डेट है ये तुरंत क्लोज हो रहा है। तो 5 जो सितंबर है वो महत्वपूर्ण डेट निश्चित रूप से हो जाता है, क्योंकि छठा जो चरण है, जो प्रोसेस जो था वो समाप्त हो रहा है। क्योंकि इससे पहले जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने कहा कि छठा चरण कंप्लीट हो जाने दीजिए, तो निश्चित रूप से आपका बहाली प्रक्रिया चलेगा। आगे के वीडियो क्लिप में भी इस चीज़ को हम दिखाएंगे। शिक्षा मंत्री ने अपने मतलब अपने मुंह से तो नहीं कहा है ये चीज़ कि आपका जो छठा चरण कंप्लीट हो जाएगा तो 7वां चरण आएगा, लेकिन जो एंकर थे उन्होंने ज़रूर कहा है। तो उस क्लिप को हम लास्ट में जोड़ के उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम यही कहेंगे कि एक डेट जरूर दे देना चाहिए। एक उम्मीद जो है, जो आपसे बहुत उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि ये जो नई सरकार बनी है इसमें निश्चित रूप से हम सभी का बहाली हो जाएगा, तो निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री जी को और सरकार को सोचना चाहिए कि एक डेट या शेड्यूल दे दें कि इतने तारीख से इनका बहाली प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, ये सारी बातें थी। एक और जो लास्ट में था जो परीक्षा के बारे में, तो परीक्षा के बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसका जवाब शिक्षा मंत्री ने खुद ही दिया है। आप नेक्स्ट क्लिप में स्टार्टिंग में सुन लीजिए, उसके बाद फिर से रुक के हम उस पर चर्चा कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्ले करेंगे। आपके माध्यम से मैं अपने ऐसे अभ्यर्थियों से जो नौकरी की तलाश में पात्रता परीक्षा पास करने के बाद हैं,
यहाँ पे शिक्षा मंत्री ने स्वयं कहा है कि जो भी पात्रता परीक्षा पास हैं, और आगे जब सुनिएगा कि 7वां चरण के बारे में बोलेंगे, जो 7वें चरण का 7वां या 8वां चरण का जो इंतजार कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इन्होंने कहा पात्रता परीक्षा के बारे में। अगर ये सवाल इसमें उठाएंगे पात्रता परीक्षा, तो हम यहाँ पे जरूर करना चाहेंगे कि क्या सीटेट मतलब अच्छा एग्जाम नहीं लेता है, क्या अच्छा एग्जाम वो कंडक्ट नहीं कराता है, क्या उसके प्रश्न जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते। बहुत बड़ा प्रश्न उठ जाता अगर ये बयान नहीं आया होता कि जो भी पात्रता परीक्षा पास है। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं, इस पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे। और 7वें 8वें चरण के लिए अभी 7वां चरण होगा, फिर 8वां चरण हो, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आंदोलन, कोई आंदोलन तो तब न की जाती है जब सरकार बात न माने। माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन स्वाधीनता दिवस के अवसर पर जो हुआ है, वह वही उद्बोधन है जिससे 10 लाख लोगों को नौकरियां मिलेगी। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग का उसमें योगदान होगा। तो ये घबराहट क्यों है भाई? इतनी घबराहट में नहीं होनी चाहिए। सरकार के संकल्प को समझना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी पोशाक योजना लाए, माननीय मुख्यमंत्री जी साइकिल योजना लाए, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रोत्साहन राशि लाए। देश के अन्य कोनों में इससे पहले कभी हुआ था? तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो उद्बोधन में जो बातें आई, उस पर अगर हमारे अभ्यर्थी यकीन न करते हों, तो उनको ये कहना चाहता हूँ कि इसमें चीन के लोग तो बहाल नहीं होंगे 10 लाख 20 लाख में, ना पाकिस्तान के लोग बहाल होंगे, ना अमेरिका के लोग बहाल होंगे। तो थोड़ा धीरज रखो ना भाई। माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन ये संकल्प है, और हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी और हमारी पार्टी का एजेंडा प्रमुखता से था बेरोजगारी के पक्ष में। तो उस संकल्प को पूरा करने में पूरी सरकार तन्मयता से लगी हुई है, तो घबराहट नहीं हो। इस दूसरे वीडियो क्लिप को आपने अच्छे तरीके से सुना होगा और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश भी आपने किया होगा। यहाँ पे 2 चीज़ें मुझे लगा। पहला चीज़ कि एक शब्द यूज हो रहा है घबराहट का, दूसरा यकीन नहीं करने का, और तीसरा जो है वो है आंदोलन से संबंधित। को देखा जाए तो अभ्यर्थी रोड पे क्यों आ रहे हैं, वजह भी क्या होना चाहिए, आखिर क्यों वो रोड पे आ रहे हैं। तो हम आपको बताते चले कि यकीन भी है सरकार में, तभी तो वो रोड पे आ रहे हैं, तभी तो अपना मांग रख रहे हैं। घबरा क्यों रहे हैं, ये वजह है, ये क्यों, क्या वजह है, क्यों घबरा रहे हैं। तो हमने इससे पहले भी चर्चा में बताया है कि एक लेटर जारी किया गया था और ये बताया गया था कि जुलाई माह के अंत तक नोटिफिकेशन आपका जारी हो सकता है, लेकिन जारी नहीं हुआ। जाहिर सी बात है अभ्यर्थी जो हैं निश्चित रूप से घबरा गए कि क्या कुछ होगा, अब कुछ पता नहीं। इसके साथ ही हम आपको बताते चले कि जितना देर होगा, ये मेरा नहीं कहना, अभ्यर्थियों का, जितना देर होगा उतना एग्ज़ाम होते जाएंगे और अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ती जाएगी। और जो भी अभ्यर्थी हैं, जो पहले के अभ्यर्थी हैं, उनका मेरिट बहुत कम बनता है, जिसकी वजह से वो घबराए हुए हैं। उनका उम्र भी अब समाप्त होते जा रहा है। अगर ज़्यादा लेट होगा तो वो निश्चित रूप से वो भाग नहीं ले सकेंगे। इसीलिए अभ्यर्थी घबराए हुए हैं, इसीलिए वो आंदोलन कर रहे हैं। हमने कभी ज़्यादा कुछ, कभी भी आंदोलन या खुल के हमने इस पे नहीं कहा, लेकिन अभ्यर्थियों का मुख्य मोटो यही है कि एक नोटिफिकेशन दे दिया जाए, एक शेड्यूल दे दिया जाए, एक बात जो है वो कह दिया जाए कि क्या कुछ होगा। एक ऑडियो भी वायरल हुआ था चुनाव से संबंधित, उसे जोड़ा गया कि लास्ट में होगा, ये होगा। उससे सुन के और भी अभ्यर्थी जो हैं वो घबरा गए। तो इस चीज़ को देखते हुए, सारे चीज़ों को समझते हुए शिक्षा मंत्री को, सरकार को निश्चित रूप से एक शेड्यूल दे देना चाहिए, ताकि जो भी अभ्यर्थी घबराए हुए हैं, जिन्हें विश्वास नहीं है, उन्हें कम से कम यकीन हो जाए, उन्हें विश्वास हो जाए और वो तैयारी में, डॉक्यूमेंट की तैयारी में लग जाएं। इस तरह का बयान होना चाहिए। और इससे पहले भी जो शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने खुल के कहा भी कि हाँ आपका बहाली होगा और अगले मंथ होगा, लास्ट तक होगा। लेकिन जैसे ही सरकार चेंज हुआ, उसके बाद कोई डेट नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण अभ्यर्थी घबराए हुए हैं। इसके साथ ही ये हम लास्ट में उम्मीद जरूर करते हैं कि बिहार सरकार निश्चित रूप से सुनेगी, जो नई सरकार है निश्चित रूप से सुनेंगी और एक शेड्यूल जल्द से जल्द जारी होगा। और हमने एक और बात कहा था कि लास्ट में हम बिहार स्टेट के जो मेरिट के अभ्यर्थियों का जो मांग था, जो उप मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, वो क्लिप हम जरूर प्ले करेंगे। तो निश्चित रूप से अब हम प्ले कर रहे हैं, उससे देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। तो यहीं पे हम विदा भी लेंगे। उस वीडियो को क्लिप मतलब समाप्त होने के बाद ऑटोमेटिक
कट जाएगा वीडियो। तो यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आपकी क्या मांग है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल मेरे ख्याल से एक ही मांग होना चाहिए कि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी हो, निश्चित रूप से यही मांग भी होगा आपका। धन्यवाद, बाय बाय। सबसे पहले बधाई भैया सरकार में आने के लिए। हम लोग स्टेट मेरिट शिक्षक अभ्यर्थी हैं भैया। 19 में हम लोग का हुआ था, आप आए भी थे, मिले भी थे भैया। भैया अब अपनी सरकार आ गई है भैया, सरकार आ गया। आप है तो भैया हम लोग हैं सर, थोड़ा सा पीछे होकर खाली पीछे होकर एक बार भैया। भैया आप है तो हम लोग हैं भैया। फूल रखिए भैया, भैया आप है तो सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।